कहीं ना कहीं मुझे सही गाइडेंस मिला नहीं सेंटर पे जिसमें मैंने तैयारी की थी वहाँ पर। तो 2019 में मेरा सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ था और जीएस में मेरे नंबर सही थे। आज का पेपर बहुत डरा हुआ था मैं इस पेपर से, सही बताऊँ तो, क्योंकि मेरे 3 साल से नहीं हो रहा है, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर था ये। देखिए, तैयारी के दौरान स्टार्टिंग में जब हम लोग फील्ड में आते हैं तो पहले हमें एक उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं कहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में, जहां पर यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम चल रहा है। आज मेंस के एग्जाम का तीसरा दिन है, तो जिसमें तीसरा दिन में जो है आज जीएस का थर्ड पेपर अभी ओवर होने वाला है। लगभग 12:30 बजे ओवर होता है। टाइम भी हो गया, अभी गेट खुलने वाला है, कैंडिडेट्स बाहर निकलने वाले हैं। तो अभी कैंडिडेट्स के आने के बाद हम उनसे जानेंगे क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। हेलो सर, एग्जाम कैसा रहा? सर, मेरा पेपर सही रहा। मतलब अभी तक जो पेपर दिए हैं मैंने, कई बार मेंस दे चुका हूँ मैं, तो थर्ड पेपर मेरा ज़्यादा ख़राब होता था, लेकिन इस बार लग रहा है कि सही हुआ है, अच्छा हुआ है। जैसा मैंने तैयारी थी उस हिसाब से सही हुआ है। सर, अपना नाम और थोड़ा अपने पढ़ाई के बारे में बता दीजिए, कहाँ तक पढ़ाई? मेरा नाम प्रकाश चंद्र है और मैंने ग्रेजुएशन किया है केवल, और ग्रेजुएशन के बाद मैं तैयारी में लग गया था, लेकिन मैं असफल रहा हूँ अभी तक। मेरा ये चौथी बार मुख्य परीक्षा है, मतलब चौथा मेंस है मेरा। और मीडियम सर? मेरा हिंदी मीडियम है, और इसके बाद मेरा वो जो ऑप्शन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। सर, इसके लिए मतलब तैयारी वगैरह आप कहीं से कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे या फिर खुद ही तैयारी कर रहे थे? यस सर, मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी, प्री के लिए मैं अलग ली थी और मुख्य परीक्षा के लिए भी ली थी। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि जो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं मुझे सही गाइडेंस मिला नहीं सेंटर पर जिसमें मैंने तैयारी की थी वहाँ पर। तो मुझे लगा कि जो तैयारी है मुख्य परीक्षा की विशेष रूप से और ऑप्शनल की, तो वो खुद ही करनी चाहिए मुख्य परीक्षा की तैयारी। और जो मेरा ऑप्शनल है वो मैं मणिकांत सिंह सर से पढ़ा हूँ दिल्ली से, और ऑनलाइन में क्लास ली है, और मतलब ठीक पढ़ा हूँ, अच्छा है उनका सब्जेक्ट। तो कहाँ से आप एग्ज़ाम देने आए हैं? मैं इस टाइम रहता तो ही प्रयागराज में हूँ, लेकिन रहने वाला बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं। बुलंदशहर जिला है मेरा, और यहाँ रह रहा हूँ मैं विगत करीब 5 वर्ष हो गए मुझे। अटेम्प्ट कौन सा आपका? मेरा ये अटेम्प्ट देखेंगे तो छठा अटेम्प्ट है मेरा, लेकिन मुख्य परीक्षा जो मैं देख रहा हूँ चौथी बार है। तो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं चौथी बार आप मुख्य परीक्षा देने आए थे, पहले आपने जो है फिल्म्स भी दिया होगा तब यहाँ तक पहुँचे आप। तो फिल्म्स के बारे में थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा। यस सर, प्रीलिम्स देखिए, एक प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी होती है वो यूपीएससी और पीसीएस में देखते हैं, सापेक्ष रूप से इसमें थोड़ी सहूलियत रहती है। इसमें क्वेश्चन नंबर एक बात तो है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो हमें जो घटना चक्र होता है वो घटना चक्र बहुत ज़्यादा महत्व रहता है इस एग्ज़ाम में। प्री के लिए विशेष रूप से बहुत ज़्यादा रहता है। आप तैयारी करें सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस में जितना दिया उसकी तैयारी करें, करंट अफेयर से अपडेट रहें, लेकिन जो घटना चक्र है उसको ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घटना चक्र मतलब बहुत सारे टाइप के आते हैं, किस तरीके? पुनरावलोकन घटना चक्र के आते हैं ना, हर सब्जेक्ट वाइज जो आते हैं, तो उसमें जो हिस्ट्री का हो गया, साइंस का हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं उसमें, तो आप उसको सही से पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि हम करंट अफेयर की बात करें तो वो कहाँ से तैयार कर सकते हैं हिंदी में? तो करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन हो, मतलब मेरा मानना है कि मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी बात है, सब लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि थोड़ा टाइम की बात रहती है और कुछ समझ में आ गया है कुछ दिन से। तो मैं एक मंथली मैगजीन लेता हूँ, और इस टाइम जो मैं लेता हूँ मैं क्रॉनिकल की मैगजीन लेता हूँ। क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन लेता हूँ, तो उसमें मेंस के हिसाब से भी कुछ टॉपिक रहते हैं और प्री के हिसाब से भी, तो वहाँ से कवर हो जाता है। तो प्रीलिम्स में जैसे कि क्वालिफाइंग पेपर होता है जो सीसेट का होता है, वो कैसे तैयार करते हैं? हाँ सर, वो सीसेट का है, और मेरे आपने पूछ ही लिया तो बता दूँ, 2019 में मेरा सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, और जीएस में मेरे नंबर सही थे, मतलब 117 नंबर ऐसे कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो मतलब नंबर उसमें अच्छे थे, और इधर मेरा नहीं हुआ था। तो सीसेट के लिए ये है कि देखिए, मैं तो ऐसे करता हूँ कि हिंदी पढ़ लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि 20 क्वेश्चन के आसपास 22-23 आते हैं उसमें, तो करीब 15-16 हो जाए तो इतना करता हूँ मैं। उसके अलावा रीजनिंग सिंपल पड़ जाता है थोड़ा सा, और बाकी जो संप्रेषण के क्वेश्चन आते हैं उनका मैंने ऐसे किया था कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं विगत 5-6 वर्षों से या 7-8 वर्षों से, उनको मैंने उनका स्टडी की थी, बार बार उनको देखा था, कुछ कहीं से पढ़ा नहीं, बस उसको देख लिया था कि हाँ रिपीट हो जाएंगे तो, या उससे संबंधित जो है वैसा हो जाए। तो कोई बुक्स वगैरह कंपाइलेशन आती है, मतलब जहाँ से ये सारी चीज़ें कवर की जा सके? सीसेट के लिए कोई विशेष बुक नहीं है मेरे हिसाब से, केवल जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए हम पढ़ सकते हैं कि एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी बुक हैं इसकी हिंदी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और रीजनिंग के लिए भी आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं एक, लेकिन ये है कि
मतलब सी सेट थोड़ा दिक्कत कर जाता है कभी कभी किसी किसी के लिए। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड रहता है मैथ वगैरह का, तो वो कर ले जाते हैं, पर मेरी प्रॉब्लम रही थी थोड़ी सी। तो सर जैसे कि मेंस का एग्जाम चल रहा है, इसके पहले आपका ऐसे का पेपर हुआ, हिंदी का और जीएस का 2 पेपर, आज तीसरा पेपर था, तो वो सारे पेपर्स कैसे हुए? मेरा देखिए रिजल्ट आएगा वो तो आयोग बताएगा, वो एग्जामिनर फिर भी जैसे बताएंगे अपनी तरफ से लेकिन मेरे जो पेपर हुए हैं सापेक्षिक रूप से देखा जाए तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि पिछली बार में हिंदी निबंध दोनों पेपर खराब हो गए, जो किसी के खराब नहीं होने चाहिए वैसे, क्यों टाइम पर्याप्त रहता है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ मेरा इस बार थोड़ा मजबूत हाथ रहा है और सही है। और आज का पेपर जो तीसरा पेपर है मेरा, मुझे सिलेक्शन ना होने का कारण यही था मेरा तीसरा पेपर, लेकिन आज मुझे खुशी है थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर आज का वैसा कुछ हुआ नहीं और पेपर अटैम्प्ट पूरे किए मैंने। इसके लिए मैंने आंसर राइटिंग करी थी, मतलब ठीक करी थी मैंने जितना कर सका, रूम पर जाके करता था मैं, और सेंटर जीएस वर्ल्ड वहाँ भी ज्वाइन करी थी मैंने टेस्ट सीरीज। तो क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं, मतलब आज का जो जीएस आज का जो थर्ड पेपर है वो देखा जाए तो जो सिलेबस में जो शब्द दिए हैं ना, कहीं ना कहीं वहीं घुमा फिरा दे रहे हैं। जैसे राष्ट्र के विकास में तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो आप कई तरीके से उसको जोड़ सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, उसके लिए आप जो रोबोटिक्स है उससे भी जोड़ सकते हैं, तो किसी तरीके से कर सकते हैं। और एकदम व्यवहारिक क्वेश्चन है बहुत सारे सिलेबस में दिए हैं, वो दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है, और कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 20 वाले क्वेश्चन 2020 का जब मेंस था उस टाइम पे क्वेश्चन आया था ये मेड इन इंडिया वाला, मेक इन इंडिया वाला, वो इस बार भी रिपीट हो गया है। कल के पेपर में भी थे क्वेश्चन 2-4 रिपीट हो ही रहे हैं, मतलब उस तरीके से। यानी कि मेंस के पेपर भी देखा जाए तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन को लगा लें और जो सिलेबस में शब्द दिए हैं उन पर अच्छी पकड़ बना लें। करंट अफेयर का तो है ही, आज भी था और कल भी था सेकंड पेपर में। जैसे कि हम बात करें, आप बता रहे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो क्या मतलब कितने साल के पेपर्स पुराना देखना चाहिए? पीसीएस देखिए 2018 से स्टार्ट हुआ है पीसीएस के मामले में देखते हैं तो, लेकिन अगर यूपीएससी के भी कर लेते हैं ना साथ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन वही पूछते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज सिंपल कर देते हैं, या फिर और तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे समावेशी विकास उनको पूछना है, समावेशी समृद्धि शब्द दे देंगे उसकी जगह पे, वित्तीय समावेशन पूछना है उसको उस तरीके से पूछ लेंगे, लेकिन वो पूछेंगे उसी चीज़ को जो हमें समझना है। तो सर एक चीज़ बता दीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है, तो कुछ आंसर राइटिंग के लिए आप टिप्स वगैरह बता सकते हैं? आंसर राइटिंग के लिए जो मैंने सीखा है अभी तक, जो मुझे बताया गया है और मैंने भी सीखा है किया है, तो क्योंकि शब्द सीमा देखिए, जो स्टार्टिंग के 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 125 शब्द होता है, सेकंड जो सेगमेंट स्टार्ट होता है उसमें 200 शब्द चाहिए होते हैं, लेकिन इतने शब्द पूरे करना थोड़ा चुनौती तो रहती है कहीं ना कहीं। है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ शब्द कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक इनोवेशन करना पड़ेगा कि उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हैं। और मैं सही बताऊं तो आज के पेपर में मुझे लग रहा है कि मैंने अधिकांश क्वेश्चन में लगभग सब में ये काम किया है मैंने, फ्लो चार्ट डायग्राम। हाँ, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया और मुझे सही भी लग रहा है, क्योंकि आज का पेपर बहुत डरा हुआ था मैं इस पेपर से, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे 3 साल से नहीं हो रहा है, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर था ये। तो मुझे लग रहा है कि आज का पेपर सही हुआ है। और बाकी ये है कि सिलेबस से ही आपको, सिलेबस और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो मुख्य है इसमें जो है। तो सर लास्ट में एक चीज़, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तैयारी करें तो अनुभव कहीं ना कहीं है, तो मतलब जो नए तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? देखिए तैयारी के दौरान स्टार्टिंग में जब हम लोग इस फील्ड में आते हैं तो पहले हमें एक उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं कहीं। देखिए आप विज्ञान लिखा है सिलेबस में, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में पड़ जाएं, तो हमें एक गाइडेंस होना चाहिए अच्छा। और गाइडेंस आपके लिए देखिए, एक तो सबसे पहले देखा जो एग्जाम लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं वो दे सकते हैं, सबसे अच्छा गाइडेंस है। और दूसरे नंबर जो सिलेबस कह रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए हमें, ये चीज़ें। बाकी और कोई और मिल जाता कोई अच्छा एस्पिरेंट है पहले से कोई, तो वो बता सकते हैं अच्छा, लेकिन वैसे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है और जो सिलेबस है वो आपके लिए सबसे पहले रखने चाहिए। और देखना चाहिए, आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप 5 साल की स्टडी कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपको लग जाएगा कि आगे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, यही पता चल जाएगा। तो करंट अफेयर आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो सही है वही पढ़ना पड़ेगा। तो तैयारी के दौरान इंटरनेट जो होता है वो कितना हेल्प करता है? तैयारी के दौरान इंटरनेट, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और करंट अफेयर वगैरह जैसे कुछ चीज़ें समझने के लिए जीएस का भी होता है, तो हमें वहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है कि थोड़ा वो जो प्रासंगिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको पढ़ा जाए। बाकी ऐसा नहीं कि कुछ गलत दिशा ना भटक जाए, बस इतना ध्यान रखना चाहिए हमें जो है। क्योंकि मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, अब तो उतना नहीं है लेकिन पहले मैं देखता था, तो हम भटकना नहीं चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है। उसका सहारा ले सकते हैं, कुछ जैसे लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, बेचारे यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, तो उस हिसाब से यूट्यूब आजकल बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखी जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, पूरी इतिहास का इतिहास है ना, तो उस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है।
यही है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर।